अच्छी खासी सेलिंग है। एफ&ओ में क्या हो रहा है? आईटी में वाकई अनुज अच्छी खासी सेलिंग और एक लंबे समय बाद, मतलब समझ लीजिएगा कि 17 नवंबर के बाद दूसरी बार इंट्राडे बेसिस पे ये 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेवल करता हुआ निफ्टी आईटी डेरिवेटिव्स में। और क्या क्या ठीक ठाक क्या कर रहा है, पहले मैं थोड़ी स्ट्रेंथ पे फोकस करता हूँ। अभी जहाँ पर स्ट्रेंथ है, इंडिगो, आज आपने अनुज को सुना भी होगा, इंडिगो पे 3277, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी है। मतलब इस प्राइस पे गया था बट टिका नहीं था, क्लोज नहीं था, बट ये है क्लोज की ट्रेजेक्टरी। श्रीराम फाइनेंस करीब आधा % ऊपर, पुल बैक फ्रॉम लोअर लेवल्स, आज एक क्रिटिकल एवरेज को रीगेन करता हुआ। अदानी इंटरप्राइजेस में एक पुल बैक है, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 दिन से इसमें पुल बैक है। और कैपिटल गुड्स में कमिंस इंडिया छोटे से पुल बैक की तैयारी करता हुआ। इंडियन होटल्स लेके आइएगा, ये भी पुल बैक जनरेट करता हुआ थोड़ा सा शार्पनेस, हालांकि अभी अगर आप देखें तो सिर्फ एल&टी फाइनेंस में है और एनएमडीसी में है। और एक बार लेके आइएगा आप आपकी स्क्रीन पे जरा बायोकॉन, आई मीन 4-5 दिन से काफ़ी सेलिंग थी, आज एक हल्के से पुल बैक की तैयारी करता हुआ 252। बहुत शार्पनेस अभी नहीं है स्टॉक्स में, बहुत शार्पनेस नहीं है। और एक डिक्सन को लेके आइएगा, 1/4% ऊपर ट्रेड करता हुआ लगभग 7056 पे। बट बैकफुट पे अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे आएगा 446। अच्छा, अपोलो टायर्स में ऐसी, मतलब जिस कहते हैं ना, इतनी डीप सेलिंग है कि ये स्टॉक आज पूरे एंटायर ऑटो एंसिलरी टायर बैटरी स्टॉक्स की श्रेणी में सबसे पहले अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने वाला स्टॉक है। 443 पे ट्रेड करता हुआ एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 439 पे। काफ़ी वीकनेस अपोलो टायर्स में। अनुज वीरू, बिल्कुल मार्केट ठीक ठाक है, वैसे इतना ख़राब नहीं है। और अदानी एंटरप्राइजेस में आज अच्छी खासी कवरिंग आ रही है क्योंकि कल ओवरनाइट उनके बॉन्ड्स गिरे थे, लेकिन आज अदानी ग्रुप में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है। अदानी एंटरप्राइजेस थोड़ा ऊपर आया, अंबुजा सीमेंट हल्का सा ऊपर है, आईटीसी थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, मार्केट इतना ख़राब नहीं है। इंडिगो हमारा जो बिग स्टॉक था आज का और लगातार स्पॉटलाइट में भी आया कई बार, अब इंडिगो अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट करता हुआ। और देखिए क्या अपॉर्चुनिटी दी थी इंडिगो ने उस दिन जब वो ब्लॉक हुआ था, वहाँ से ऑलमोस्ट 8-9% तो चल चुका है स्टॉक ऑलरेडी, और अब 3275 पर। तो ये अभी तक के लिए मैं कहूँगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में। एक एनएमडीसी भी एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस समय, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है, लेकिन वीकनेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। एचपी, बीपी, आईओसी, खास तौर से एचपी काफ़ी वीक इस समय ट्रेड करता हुआ। चलिए अपने जानकारों से अब क्विक सिंगल लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड करेंगे? वेल, डिफिकल्ट है, लेकिन अडानी एंटरप्राइज इज द ओनली स्टॉक जहां पर लगता है कि एक अपमूव मिल सकता है। 3134 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का एक स्टॉप लगाना चाहिए टाइट। अपसाइड अगर अपमूव मिल जाता है तो 3200 के करीब पॉसिबल है। ओके, अडानी अदानी एंटरप्राइजेस, ये हो गई गावा सर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आप क्या ट्रेड लेंगे? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा जो पहला पिक है वो रहेगा इंडिगो पे। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है पूरे बाजार के वोलेटिलिटी के बावजूद पिछले 5 दिनों से कंसिस्टेंटली सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से इसने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और आगे की तरफ अब अपने प्रीवियस हर्डल को सरपास करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 3420 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 3220 के एक स्टॉप के साथ। ओके, इंडिगो करीब 3281 पे ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे फ्लो करता हुआ 3287 पे शिवांगी की बाय कॉल। राजेश पालवी जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, हमें लगता है यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे फोकस करना चाहिए। ऑलमोस्ट स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का, और जो इनिशियल डिप मिली थी वहां से वापस बाइंग एक्शन भी बनते हुए दिखी। हमें लगता है भारतीय एयरटेल में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1260 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब 1205, 1205 के आसपास का स्टॉप लॉस। बात ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आपकी स्क्रीन पे, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड भी करता हुआ। आशीष भाटी जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, आईटीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक पिछले 4 दिनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर बॉटम जो है उसका वो एक फॉर्मेशन लग रहा है कि अब बनता हुआ यहाँ देखने मिल सकता है। तो इन 417 के लेवल पे चल रहा है ये अभी कि इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लग रहा है इसमें वापस 427 और 435 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, कविता जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक क्या रहेगी?
तो अनुज जी मुझे लग रहा है आईओसी में सेल एक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 156 के लेवल पर है। मुझे लग रहा है डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिखेगी 153 151 के प्राइस टारगेट के लिए। आईओसी पर एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 161 का। ओके, पहला सेल कॉल अभी तक का मार्केट खुलने के बाद आईओसी पर। मानस, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? तो देखिए, सेल रिकमेंडेशन है, चोला फाइनेंस में बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। ये स्टॉक हाई लेवल पे 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन नहीं हो पा रहा है और आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो चोला फाइनेंस के फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज 1066 1066 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी है। 1020 तक के टारगेट्स पॉसिबल है चोला फाइनेंस के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 1040 का माफ करिएगा, वो लिक्विड नहीं है, तो फ्यूचर में ट्रेड रहेगा ये। चलिए अभी इंडेक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक ट्रेड और ले लें। राजेश सतपुते जी का ट्रेड है, और राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मैं सेल करूंगा बाटा को। मुझे लगता है एक वीक स्ट्रक्चर है, एक रिलीफ रैली मिली थी लेकिन उसके बाद फिर से वीकनेस ही दिखा रहा है। तो 1360 के आसपास है, रादर 1366 का प्राइस है, तो सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1381 जो मेरा टारगेट होगा। क्योंकि मैं वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जो सपोर्ट कहाँ बन रहा है, देखिए सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट तो 1355 का है, लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये डाउनसाइड खुलेगा। तो 1300 का टारगेट लेके बाटा को सेल करे। 1300 का स्टॉप लॉस लेके बाटा को 1300 के टारगेट के लिए 1365 पे बाटा को सेल करना है। अनुज, अभी बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ उतना सिंक नहीं हो रहा है, बट ये निफ्टी आईटी का फॉल थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड सा होता हुआ, क्रिटिकल एवरेज को तोड़ता हुआ, निफ्टी आईटी पे क्या टेक बन रहा है अनुज इस वक्त, स्पेशली आई मीन टीसीएस में जो हुआ उसको देखने के बाद? देखिए वीरू, इस चीज़ को समझ लीजिए कि टीसीएस में आज एक बॉटम फॉर्मेशन होगा, आज या कल में, ठीक है। क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है टीसीएस में। अब उसके बाद आईटी में क्या होगा, मेरे ख्याल से आईटी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप बहुत ज़्यादा गलत नहीं जाएंगे, क्योंकि एक मेरा व्यू रहा है कि इस साल आपका 25% पोर्टफोलियो आईटी में होना चाहिए, और अब आईटी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे, इसके लिए थोड़ा करेक्ट हो गया है। इसमें एक तरीका ये भी है कि आप एक बार अब अप्रैल के अर्निंग्स देख लें, क्योंकि इस बार कंपनियां स्पेशली इन्फोसिस ईयरली गाइडेंस देंगी। तो इस साल का चलिए ठीक है, टफनेस थी, क्या कुछ ग्रीन शूट्स उनको दिखाई दे रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं कि अब थोड़ा सा हमको विजिबिलिटी आ रही है अच्छी, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आज की जो गिरावट है ना, वो मेनली टीसीएस की वजह से, वो स्टॉक स्पेसिफिक है, उसकी वजह से बाकी स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, वरना अदरवाइज ये एक ऐसा इंडेक्स रहा है जिसमें नॉर्मली बाय ऑन डिप्स काम किया है। अब इस बार थोड़ा सा करेक्शन रिलेटिवली लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक लीप ऑफ फेथ लेके शायद आप थोड़ा सा यहाँ पर चाहें तो एसआईपी स्टार्ट कर दें, वो भी एक पॉसिबिलिटी, वो भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से थोड़े से ना कोफोज परसिस्टेंट टाइप के स्टॉक से अभी बचें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी रैली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर कुछ दिक्कतें शुरू हो गई हैं। लेकिन लार्ज कैप आईटी मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ स्टॉक्स में जगह है यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा मैं आईटी पे डिस्कशन करना चाह रहा था। एटी लगभग 36,390 पे और ट्रेड करता हुआ। एनएमडीसी में एक पुल बैक है, एनएमडीसी पुल बैक है। टाटा स्टील अपने कल के गेंस को आज भी एक्सटेंड करता हुआ। इंडिगो 3300, शिवांगी जी आपका ट्रेड था, इंडिगो गया था स्क्रीन पे 3287 पे, 3302 हो गया है फ्यूचर्स में, ऑल टाइम हाई। कोई इंडिगो में हमारे पास टाइम है अभी, आई मीन 2 हफ्ते का वक्त बाकी है हमारे पास, कोई ऑप्शन शिवांगी जो रीड किया हो आपने? जी बिल्कुल, इंडिगो के ऑप्शन के चार्ट को भी मैं देख रही थी। इनफैक्ट यहाँ पे जो 3300 का एक कॉल है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा अपमूव आ गया है, तो इसमें थोड़ी बहुत कूल ऑफ आए तो 70 के आसपास इसको हम टारगेट करें अचीव पकड़ने का, तो ये लगभग 100 के टारगेट्स के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। वीरू, आज इंडिगो हमारा बिग स्टॉक भी था, और मैं तो इनफैक्ट इसको ना स्पॉटलाइट में भी लेने वाला था, पर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट दोनों सेम नहीं हो सकता, तो इसके लिए। और सुबह ऑब्वियसली कोटक का व्यू था इस पर, और अब राजेश जी का भी टारगेट हिट हुआ, जो राजेश जी ने मार्केट ओपनिंग से पहले लिया था। शिवांगी के भी टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली
ये एक अच्छी चीज़ है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मतलब आपको पता ही है मेरा व्यू इंडिगो पे, मैं कितने टाइम से इंडिगो पे बुलिश रहा हूँ। और ये एक लॉजिकल एक चीज़ थी यहाँ पर कि एक स्टॉक चलेगा वो जो ब्लॉक डील के बाद, क्योंकि वो 270 दिन का लॉक इन, और आप और मैं इतना ट्रैवल करते हैं। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल, मेरे को तो कई बार ध्यान भी नहीं रहता कि मैं मुंबई में कब हूँ और ट्रैवल कब कर रहा हूँ। तो इतनी मतलब, और फ्लाइटें सारी की सारी इवेंचुअली इंडिगो ही लेनी पड़ती है क्योंकि टाइम पे पहुँचना होता है। तो वो एक रिलेटिव सेफ्टी सिर्फ इंडिगो में ही है। तो इसके लिए वो फ्लाइट देख के समझ में आता है कि ये अलग लेवल का बिजनेस है इस समय इंडिगो का। बिल्कुल। और देखिए बात करते करते 3313 नाउ इट्स एन ऑल टाइम हाई इंटरडे बेसिस पे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। अगर आप देखें जो प्राइस लगा है उसको हम पार कर चुके हैं। इंडिगो शानदार मूव यहाँ पे। राजेश जी आपकी कॉल भी हिट हो गई, शिवांगी जी का ट्रेड तो है ही। खैर स्क्रीन पर जो चीज़ अब विजिबल है वो ये है कि मेटल्स एक बार फिर से थोड़ा सा जो जिस तरीके कल का मूव था ना, आज उसको एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी का एक प्रतिबिंब है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही। कल निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 3 दिन के पुल बैक के बाद अपने आप को 20 डे पे छोड़ दिया था और ये मेटल इंडेक्स अब उसके ऊपर भी आता हुआ। दैट मीन्स नाउ निफ्टी मेटल इंडेक्स इज अबाउ ऑल मूविंग एवरेजेस। राजेश पालवी जी, मेटल्स में कोई ट्रेड विजिबल है क्या आपको? आई थिंक वीरेन जी, टाटा स्टील और वेदांता ये 2 स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से टाटा स्टील में मोमेंटम बना है, वापस 150 के लेवल के ऊपर अब ये स्टॉक निकलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड लॉन्ग साइड का यहाँ पे लिया जा सकता है। एक अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 158 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो छोटा ही स्टॉप लॉस 149 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। और वहीं हमें वेदांता भी पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में भी हमें लगता है कि 282 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये 4th कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 270 के आसपास। ओके अच्छा, बैंक निफ्टी इतना नहीं गिर रहा आज, निफ्टी आईटी की वजह से निफ्टी ज़्यादा गिर रहा है। अच्छा बाय द वे, एक बार डिक्सन टेक लेकर आइए, कविता जी की कॉल थी। ये डिक्सन टेक स्क्रीन पर अच्छा मूव दिखा रही है इस समय, वापस एक बार डे हाई की तरफ, थोड़ा वॉलेटाइल है। अच्छा गौरांग जी, एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आप क्या व्यू लेके चलें? क्या अगले 2 महीने में एक एसआईपी करें? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि एक बार इलेक्शन खत्म होंगे तो उसके बाद वापस ये लोग वो रिवर्सल तो करेंगे, करना ही पड़ेगा अगर मतलब बिजनेस डिसीजन अल्टीमेटली। लेकिन अब क्रूड भी ऊपर है और प्लस हैंड्स टाइड हैं अगले 2 महीने तक। तो इसमें क्या करें? अभी कहीं और ध्यान रखें या फिर एसआईपी करते रहें? क्या व्यू होगा? भाई तीनों ऑयल मार्केटिंग पर एज ए डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। और आपको याद होगा 2 महीने पहले मेरे ख्याल से 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की बात हुई थी पेट्रोल और डीजल पर। और अभी 2-3 दिन पहले कुछ 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती आई। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू होंगे, हो सकता है इसके बीच में एक और छोटी मोटी कटौती सरकार दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दबाव कितना आएगा ये देखना होगा इन्वेंट्रीज को लेकर के। और ये भी बात सही है कि चुनाव के बाद मेरे ख्याल से फिर से बैक टू दी ओल्ड रिजीम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो बिल्कुल ये जो गिरावट हम देख रहे हैं उसका लाभ लेकर के आप छोटी छोटी किस्तों में तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में निवेश कर सकते हैं। ओके बिल्कुल, तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में निवेश किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो। अच्छा मार्केट का एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए। अभी के लिए मार्केट इतना ख़राब नहीं है, आज थोड़ा उल्टा हो रहा है। नॉर्मली हम बात करते हैं कि निफ्टी ठीक ठाक है लेकिन ब्रॉडर मार्केट में पेन है। आज निफ्टी में पेन है और ब्रॉडर मार्केट ठीक ठाक है अभी तक। एक बार निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्यों निफ्टी में पेन है। सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा TCS रेड साइड में, और अब रिलायंस। तो रिलायंस और TCS का कॉम्बिनेशन ये थोड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है इस समय। 50 पॉइंट इन 2 स्टॉक्स की वजह से आ रहे हैं, पर रिलायंस लेकर आइए। रिलायंस में क्या हुआ, अब तक तो सिर्फ TCS का प्रेशर था लेकिन थोड़ा सा रिलायंस का भी प्रेशर, हाँ रिलायंस डे लो पर आया और ये इसने प्रेशर डाला जो लास्ट का प्रेशर आया। बैंक निफ्टी तो ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है वीरू, और मेटल्स आज ग्रीन में है। तो मतलब थोड़ा सा मार्केट में रिस्क टेकिंग पेंशन वापस आ रहा है, बस थोड़ा सा IT का प्रेशर और रिलायंस का प्रेशर है मार्केट में आज एटलीस्ट अभी तक।
जी हाँ, वही बिल्कुल सही कहा आपने लोग। और रिलायंस जो आपने उल्लेख किया एग्जैक्टली अनुज, मैं इसको निकाल के ही बैठा था ट्रेड पे, मतलब ट्रेड बुक में। आशीष बहेती जी, एग्जैक्टली रिलायंस का ये जो प्राइस है वो है 2849, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आपने पिछले 4-5 सेशन में इसको रिकमेंड भी किया था जब जब अच्छे सेशंस रहे हैं। 50 डेमा पर रिलायंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं 2849 पे? थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है रिलायंस में। अभी हमारी सलाह रहेगी कि एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि जिस हिसाब से अब निफ्टी में प्रेशर बिल्ड हो रहा है, हमें ये देखना है कि ये रिलायंस कैसे प्लेस्ड होता है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, बस वो 2820 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि ये शायद यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, बट थोड़ा सा फ्रेश लॉन्ग के लिए वेट एंड वॉच करें। फ्रेश लॉन्ग के लिए वेट एंड वॉच है अभी, बट ये प्राइस एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है रिलायंस के लिए। और क्या इस वक्त मूव कर रहा है? इंडिगो अगर आप इस वक्त देखें तो अब 2.25% ऊपर। अब टॉप गेनर है इंडिगो, और स्क्रीन पे बात करने के बाद, कॉल लेने के 10 मिनट बाद इसका प्राइस जो है वो 23 रुपये भाग चुका है। यहाँ से कॉल ली गई थी, मेरे ख्याल से 23 रुपये नहीं 30 रुपये भाग चुका है अब तक। सबसे बेहतरीन ट्रेड ये रहा। टाटा स्टील उसके बाद दूसरा ट्रेड रहा। एक बार आप लेके आइए बजाज ऑटो को। कल इनफैक्ट मैं मानस बजाज ऑटो को रीड भी कर रहा था। एक रिक्वायर्ड ड्रेस इसने लिया लास्ट कुछ सेशंस में, और एक कूलिंग ऑफ प्रोसेस शुरू हुई 11 मार्च को। एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया है इसने 10-20 डिमा के आसपास। कल भी मूव अच्छा था 86 से 2। आपकी राय इस वक्त बजाज ऑटो कैसे अप्रोच करेंगे आप? है स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, हायर टॉप्स हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे बनाना शुरू किया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि वापस 9000 का जो स्तर है वो स्टॉक टच कर सकता है। इसलिए अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा 8400 के स्टॉप लॉस से 9000 के टारगेट के लिए। ओके, थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई है एचपीसीएल में। अब पता नहीं टिकेगी या नहीं टिकेगी, लेकिन यहाँ पर हल्की सी रिकवरी है। उसके अलावा कहाँ पर रिकवरी आपको इस समय थोड़ी सी दिखाई देगी? मुथूट फाइनेंस, मुथूट ग्रीन में आया। बजाज ऑटो लेकर आइए एक बार। बजाज ऑटो में अच्छे मूव्स रहे हैं, और आज फिर बजाज ऑटो इनफैक्ट ये वापस एक बार इसके 52 वीक हाई लो की प्लेट प्ले करिए। इसमें एक बड़ा मूव आया था वो बायबैक के बाद, और उसके बाद फिर वो जब वो बायबैक की डेट खत्म हुई थी, रिकॉर्ड डेट, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई थी बजाज ऑटो में। 52 वीक हाई इसका था 9025 का, करीब करीब 11 मार्च का। मानस, बजाज ऑटो क्या है चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर? अनुज जी, बस अभी 2 मिनट पहले इसी में बात हुई वीरेंद्र जी के साथ। मैंने बोला है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, 60 मिनट चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं, तो 9000 के स्तर पॉसिबल है, और एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहिए 8400 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, बजाज ऑटो अच्छा मूव देता हुआ और मेटल्स की शार्पनेस बढ़ती हुई। शिवांगी जरा एक बार आप वेदांता को देखिए 274.60। अभी मेरी हालांकि टाटा स्टील पे डिस्कशन राजेश पालवे जी से हुआ। वेदांता को आप कैसे रीड करेंगे इस स्विंग में? सबसे शार्पेस्ट मूव ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में वेदांता में ही था। अच्छा, शिवांगी जी की कॉल ऑलरेडी है, माफ़ कीजिएगा, ये कॉल ऑलरेडी जा चुकी है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ और मैं दूसरा स्टॉक ले आता हूँ, चिंता मत कीजिएगा। हीरो मोटर कॉर्प करीब 4581 पे, यहाँ पर भी एक स्विंग जनरेट होता हुआ इंट्राडे बेसिस पे। प्लीज़ एक बार देखिएगा, पिछले 10 मिनट में 4550 से करीब 4582, 30 रुपये का स्विंग आया है। बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प दोनों ही स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। और एक और चीज़ याद रखिएगा, टीवीएस मोटर्स ने कल एक बहुत बड़ा सिंक दिया था और वो आज भी सिंक हो रहा है। प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, आपके पास पहले कॉल है, बताइएगा, उसके बाद हीरो मोटर कॉर्प पे आपका टेक सर। बिल्कुल, कॉल जो पसंद है मुझे मेटल क्षेत्र से वो है जिंदल स्टील। यहाँ पर ट्रेड करें 814 पर जिंदल स्टील। इसका जो सेटअप है सही है। स्टॉप मेरे ख्याल से लगाना चाहिए अराउंड 807 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 830 के नजर आते हैं, तो जिंदल स्टील पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। रही बात हीरो मोटर्स की, हीरो मोटर्स बाय मोड पर तो है, लेकिन कोई ट्रेड बनता नहीं लेने के लिए। लेना है तो अगर आज का हाई पार कर लेता है तो एक जगह बन जाएगी शायद खरीदने की हीरो मोटर्स। आज का लो स्टॉप होना चाहिए, फिर एक अप मूव बनेगा शायद 4680 के लिए। तो लेकिन मेरे ख्याल से कंफर्मेशन की जरूरत है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर कॉर्प में कंफर्मेशन की ज़रूरत है। अभी 4585 पिछले 3 दिन की अगर आप प्राइस बिहेवियर को देखें, उसमें
जो एक सप्लाई जोन परसिस्ट करता है वो 4580 के आसपास है, तो 4580 पे नज़र रखिएगा। बट नज़र अभी तक एक स्टॉक से नहीं हट रही। मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत चॉइसेस नहीं है अभी इस वक्त, और जो चॉइसेस थी उस पर हमने रिएक्ट किया, एक्ट किया। एंड 3340 इंडिगो एट ऑल टाइम हाई। अनुज आज दिन उड़ने का है, उड़ान भरने का है इंडिगो का, और ऑल टाइम हाई। एक चीज़ देखिए, ये तब हो रहा है जब ब्रेंट क्रूड प्राइसेस काफ़ी ऊपर है, तो मतलब नॉर्मली ऐसे में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने एक चीज़ बता दी है आपको। केस स्टडी है ये, केस स्टडी कि कैसे एक ऐसी सिस्टम में पैसा बनाया जाए जिसमें ये माना जाता था कि पैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। और मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिगो आई थिंक अगले 1-2 साल में इंडेक्स में भी आएगा, निफ्टी में भी आएगा ये, क्योंकि अगले 1-2 साल में इंडिया का ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, ठीक है ना। और ये जिस तरीके के फेयर्स वगैरह चल रहे हैं इंडिया में, जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो उन्होंने नए नए तरीके निकाले हैं पैसा कमाने के, चाहे आप फ्रंट सीट के 2000 रुपये देने पड़े, इवन फ्रंट रो में मिडिल सीट के भी 1000 रुपये देने पड़ते हैं, और जो आप चाहे उनका कोई ब्रेकफास्ट लें, कुछ भी लें, वो सब रेडी होता है एकदम, बस तुरंत सर्व किया और तुरंत अगला प्लेन, मतलब बिफोर आप डी प्लेन करते हैं वो प्लेन तैयार होता है अगले फ्लाइट के लिए। तो ये चीज़ें ना केस स्टडी है, ये क्लासिकल केस स्टडी है कि कैसे पैसा बनाया है। जिसने भी बिजनेस मॉडल बनाया है ना, वो बहुत शानदार, मतलब उनको मेरे ख्याल से ग्लोबली इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि कैसे पैसा बनाया जा सकता है इस स्पेस में। जी, एविएशन में कहा जाता है कि पैसा बनाना नामुमकिन है, और इंटरग्लो एविएशन, याद रखिए हम किसी खाड़ी देश की किसी एयरलाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ना एमिरेट्स की बात कर रहे हैं, ना कतर की बात कर रहे हैं, हम इंटरग्लो एविएशन की बात कर रहे हैं। और 33331 एट ऑल टाइम हाई। और स्क्रीन पे क्या मेटल्स में बहुत अच्छे मूव हैं। इंडिगो हो गया, उसके बाद एक आज बजाज ऑटो में स्विंग अच्छा है। बजाज ऑटो का ट्रेड जो हमने स्पॉट किया था, देखिए 8632 हो गया, गजब का मूव देता हुआ। आशीष बहती जी का पिक था भारतीय एयरटेल, नाउ इट्स 1234 एट ऑल टाइम हाई। कोफोर्ज कल के एक बड़े सेटबैक के बाद थोड़ा सा पुल बैक है, बट इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। लेट्स ब्रिंग बजाज फाइनेंस क्या करता हुआ। बजाज फाइनेंस ने आज एक चीज़ की है, और इसको पिछले 3-4 दिन में डेवलप किया है। एक तो मैं एक बात बता दूं आपको यहाँ पे, इसमें 17 जनवरी को एक नेगेटिव क्रॉसओवर शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज का 10-20 डेगा का डेवलप हुआ था। उसके बाद आज फर्स्ट टाइम इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। आपकी राय कविता जी, 6551 पे एटलीस्ट रिस्क, और एक बड़े लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज का ये प्राइस कुछ कह रहा है क्या आपको? यासु 20 ये अपने 20 EMA को निकालने में लगा है काउंटर, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस देखें तो एक बेस क्रिएट करने की कोशिश किया है इन लेवल्स के आसपास, 6300 से 6500 के लेवल के आसपास। मुझे लगता है प्रीवियस हाई 6578 के जो लेवल्स हैं, अगर इसे क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिख सकता है, जो काउंटर को 6620 6700 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है। 6600 के कॉल के साथ भी आप बजाज फाइनेंस पर काम कर सकते हैं। मुझे लगता है वहां भी आप एक पोजीशनिंग देख सकते हैं काउंटर की। ओके,